इंडिया न्यूज पर वोट यात्रा में हम राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के चुनावी कैंपेन में हैं। इंडिया न्यूज की टीम मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार को कवर करने के लिए पहुंची। राजगढ़ लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से एक है। इस लोकसभा क्षेत्र में राजगढ़ जिला के साथ ही गुना और आगरमालवा जिलों के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। राजगढ़ लोकसभा की कुल आबादी करीब 24 लाख है, जिनमें करीब 81.4% लोग गांवों में रहते हैं, जबकि केवल 18.6% लोग शहरों में रहते हैं। इस लोकसभा में सबसे ज्यादा 92.6% आबादी हिंदू है, मुस्लिम आबादी 6.7% है, एससी की आबादी 18.7% और एसटी 5.8% है। 2019 में 16,80,000 मतदाता थे, जिनमें से 74.3% लोगों ने मतदान किया था। एक समय था जब राजगढ़ रियासत का मालवा पठार क्षेत्र में काफी प्रभाव था। आज इसकी पहचान मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि क्षेत्र के तौर पर होती है। सदियों पुराने ऐतिहासिक महलों, किलों और मंदिरों को समेट राजगढ़ कभी भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में एक व्यापार केंद्र के रूप में उभरा था। आज कई मंदिर राजगढ़ की पहचान बन चुके हैं, जिनमें शहर के बीचों बीच बहने वाली काली सिंध नदी पर स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर भी है। नदी की तेज धार और हर साल आने वाली बाढ़ में भी ये मंदिर सुरक्षित रहता है। राजगढ़ में सूफी संत बाबा बदख्शानी की दरगाह भी प्रसिद्ध है। राजगढ़ से मौजूदा सांसद बीजेपी के रोडमल नागर हैं। रोडमल नागर 2014 से इस सीट से सांसद हैं। 2019 में इन्हें 8.2 लाख वोट मिले थे। नागर ने कांग्रेस की मोना सुस्तानी को करीब 4.2 लाख वोटों से हराया था। बीजेपी ने रोडमल नागर को तीसरी बार राजगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। नागर का मुकाबला इस बार कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह से है। दिग्विजय सिंह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2019 में भोपाल लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह को बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हराया था। दिग्विजय सिंह का जन्म 1947 में इंदौर की होलकर रियासत में हुआ था। उनके पिता बलभद्र सिंह राघुगढ़ के अंतिम राजा थे और 1952 में राघुगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे। दिग्विजय सिंह ने अपनी पढ़ाई इंदौर के डेली कॉलेज से की। उसके बाद श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता दिग्विजय सिंह ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 1977 में राघुगढ़ से विधानसभा चुनाव जीता। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 के बीच 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1984 से 1989 और 1991 से 1993 तक 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए। दिग्विजय सिंह अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब वो लोकसभा सांसद के तौर पर अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ से वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। वोट यात्रा के दौरान हमने उनके बेटे जयवर्धन सिंह के साथ भी चुनाव कैंपेन कवर किया। चुनाव प्रचार अभियान के आप यहाँ आए हैं दिग्विजय सिंह जी के समर्थन में। पल्ला भारी लग रहा है उनका? पल्ला फुल भारी है। समर्थन हमारा फुल है राजे साहब का। क्या वजह है कि आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी एक प्रबल दावेदार हैं यहाँ के लिए? हाँ, प्रबल दावेदार है। वजह क्या है? जुड़ाव का जो वजह क्या है आपकी? आपके यहाँ कुआ सब चीज़ की उनने पहला करी थी, तो काफ़ी काम किया यहाँ पहले काम किया है। आप लोग सब आप युवा हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय सिंह जी, इसकी वजह क्या है? जी देखिए, रोडमल नागर जी को 10 साल हो गए, उनने विकास काम कुछ भी नहीं करा। केवल पानी के टैंकर 900 पानी के टैंकर 10 साल में और 50 के लगभग यात्री प्रतीक्षालय बनाए 50 करोड़ रुपए में। बाकी कुछ काम नहीं करा। आप युवा हैं, युवा के मन में यहाँ क्या चल रहा है? युवा के मन में राजा साहब की जीत होगी। राजा साहब की
जीत होगी। आप बताइए कि हमने देखा भी दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ आए, पूजा अर्चना की, लगातार उनका जनसंपर्क जारी है। इस उम्र में भी इतना जनसंपर्क कर रहे हैं उम्र वो। में क्या, बचपन से वो ऐसा करते चले आ रहे हैं, उनके पूर्वज करते चले आ रहे हैं। संत पीपा जी के परिवार के हैं वो, उनके पूर्वज थे संत पीपा जी। लगता है मजबूत दावेदार हैं दिग्विजय सिंह जी इस क्षेत्र के लिए। हाँ जीत वो जाए। जीतेंगे चुनाव, भारी बहुमत से जीतेंगे। राजगढ़ का पुराना नाता रहा है दिग्विजय सिंह जी के संग। ये नाता की वजह क्या है? कुछ बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड। राय साहब सन 84 में चुनाव लड़े थे राजगढ़ जिले। इससे पहले यहाँ पे जो भी चुनाव लड़े सब बाहर से लोग आते थे। वो 85 के बाद उनने लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण किया, यहाँ का विकास कार्य किए। राजगढ़ जिला बहुत पिछड़ा जिला था 85-84 के पहले। यहाँ पे ना सड़कें थी, लोग बीमारी से मरते थे, ना साफ पानी मिलता था, ना रोजगार था, लोग पलायन कर जाते थे यहाँ पे बाहर। 85 के आने के बाद उन्होंने यहाँ की जनता को जागरूक किया, विकास कार्य किए। और आज जब हुआ है जी जी जी, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं आंखों से कम दिखता है, दिखता ही नहीं है वो, तो यूँ मानो। मैं तो सुनता रहता हूँ कि यहाँ पे अच्छा लगता है जो आप सुनते हैं दिग्विजय सिंह जी से? हाँ, अच्छा लगता है ना। ठीक। ये सुनते हैं कि जीत हो जाएगी। जीतेंगे वो। अच्छा तो ये थे कुछ स्थानीय लोग यहाँ के, और वो हमसे बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि वो क्यों आए हैं यहाँ दिग्विजय सिंह जी के समर्थन में। लोकसभा चुनाव से पहले हाल ही में उन्होंने 3,300 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण नर्मदा परिक्रमा यात्रा पैदल पूरी की थी। मां बागेश्वरी धाम मंदिर में प्रार्थना के बीच हमने मंदिर में लोगों से बात की। प्रार्थना के बाद दिग्विजय सिंह ने लोगों के साथ एक छोटी बैठक की। बुजुर्गों और युवाओं ने एक सुर में दिग्विजय सिंह की जीत का भरोसा दिया। बैठक खत्म होने के बाद हमने दिग्विजय सिंह के साथ उनकी चुनावी रणनीति को लेकर खास बातचीत की। हमारी लगातार चुनाव कवरेज जारी है। राजगढ़ लोकसभा मध्य प्रदेश में है हम इस वक्त, और हमारे संग जुड़ रहे हैं यहाँ के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। धन्यवाद। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार आपके दौरे जो हैं वो जारी हैं। राजगढ़ के लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? अब मन में तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं पहला चुनाव यहाँ लड़ा था सन 84 में। उसके पूर्व मैं अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में प्रभारी मंत्री था राजगढ़ का। तब से मेरे संबंध रहे और लगातार हम लोग संपर्क बनाए रखे। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर 91 में फिर जीता मैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मेरे निरंतर बने रहे। अब इसी गांव में बगवाज में मैं जब मंदिर निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले आया था, और यहाँ पे मैं ग्राम संपर्क अभियान में हेलीकॉप्टर से उतरा था। तब इसके दादाजी मेरे साथ, नाना जी थे ये लोग उससे, तो वो संपर्क अब रिवाइव हुआ है। किसी के नाती, किसी के पोते, किसी का भतीजे सब जुड़े हैं। तो क्योंकि 2003 के बाद मेरा संपर्क टूट गया था, मैंने तय किया था 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं नहीं लड़ा। उसके बाद मैं AICC का विभिन्न प्रांतों में प्रभारी रहा, उसकी वजह से मेरा जीवित संपर्क नहीं रहा। लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं जब भी भोपाल रहता था या दिल्ली, कोई भी मेरे घर आया तो मैंने उसकी जो बन सकी मैंने सेवा की है। तो वही मेरी पूंजी है। जैसे आप कह रहे हैं आप राजगढ़ लौटे हैं, यहाँ लोगों ने भी आपको स्वीकार किया है, मगर आप कह रहे हैं कि ये आपका आखिरी चुनाव है। अब मैं 77 साल का हो गया अब 82 साल में तो मैं कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहूँगा जी। लग नहीं रहा आपके फिटनेस से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लगातार पदयात्रा भी कर रहे थे। क्या आपको लगता है उससे भी काफ़ी कनेक्ट बन पाया लोगों से? जी, मैंने जब पदयात्रा की एक दिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस समय बहुत सारे लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ पैदल चले, और उससे वो सारे संपर्क जीवित हुए जिनसे मेरा संपर्क टूट गया था। तब से थोड़ा सा मूवमेंट बना है।
आज भी हम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। आपने अभी हाल ही में ही पूजा अर्चना भी की। आज हम सुबह राघोगढ़ किले भी गए थे। वहाँ मेरे ख्याल से 9 मंदिर हैं किले के भीतर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 7 मंदिर। इस सब के बावजूद फिर भी बीजेपी आरएसएस कहती है दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी हैं। क्योंकि बीजेपी के साथ पास मेरे खिलाफ बोलने को और कुछ नहीं है, और वे भी उनसे अगर कुरे दिया गया तो मान जाएंगे कि हाँ नहीं बात गलत है। लेकिन ठीक है, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है नहीं और कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकते, तो यही सही हिंदू विरोधी बता देते हैं, झूठे आरोप लगा देते हैं। मैं कहता कुछ हूँ और बना कुछ और देते हैं। पार्टी को भी बोलते हैं कि भगवान राम में नहीं मानते और प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। देखिए, भगवान राम सबके हैं, हम सबके हैं, और प्राण प्रतिष्ठा अगर आप देखेंगे तो जितने शंकराचार्य हैं सब ने कहा कि भाई अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, विधि विधान के खिलाफ है। लेकिन उनके लिए राम जो है एक राजनीतिक हथियार है, हम लोगों के लिए वो एक आस्था के केंद्र बिंदु है, यही फ़र्क है। आप एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा इशू बेस्ड इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन योर पॉइंट ऑफ व्यू राजगढ़ में और देश भर में, क्योंकि आप इस इलाके के ही नहीं देश के नेता, बड़े नेता माने जाते हैं विपक्ष के, व्हाट यू बिलीव आर द बिगेस्ट इश्यूज दिस टाइम अराउंड सर? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, तीसरा यहाँ पर किसानों की जो गिरती हालत, लागत बढ़ती जा रही है, किसान की उपज का भाव नहीं मिल रहा है, शिक्षा का भी वो स्तर अब नहीं है जो कि होना चाहिए, और शिक्षित बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। मैंने मेरे कार्यकाल में पंचायती राज में अधिकार नियुक्ति के, शिक्षकों के, पंचायत कर्मी के, आंगनबाड़ी के, सब मैंने ब्लॉक पंचायत जिला परिषद को सौंप दिए थे, ग्राम पंचायत को सौंप दिए थे। उससे क्या हुआ कि यहाँ के लोकल लड़कों को रोजगार मिला था, वो आज भी याद रखते हैं। पंचायत कर्मी गांव का होना चाहिए, शिक्षक कर्मी गांव का होना चाहिए। आज वो सब कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ अभी भी नौकरी में है। तो मैंने यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा महत्व दिया और बिना किसी भ्रष्टाचार के लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। उसका एक बहुत बड़ा एक गुडविल मेरे को मिला हुआ है। दूसरा, पंचायतों को मैंने अधिकार दिए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैंड म्यूटेशन केसेस थे, पंचायतों को अधिकार दे दिया था। वो जहाँ कोई विवाद ना हो वहाँ वो म्यूटेशन के वहीं हो जाते थे। किसानों की बहुत बड़ी लागत हो जाती है बिजली की, मैंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी थी 10 साल तक। और भी अनेक काम किए थे मैंने, तो जिसकी वजह से आज भी मुझे याद रखा जाता है। और मेरा आरएसएस से कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो ये समझिए कि 1977 के पहले इमरजेंसी में कोई भी आरएसएस वर्कर और जनसंघ वर्कर को मैंने जेल में नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। मेरे कार्यकाल में मैंने किसी भी बीजेपी के वर्कर को, आरएसएस के वर्कर को परेशान नहीं किया, क्योंकि ये मेरे कैरेक्टर में नहीं है, मेरी आदत में शुमार नहीं है। मैं बहुत ही सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ता रहा हूँ और सकारात्मक राजनीति करता रहा हूँ। मेरा तो 5 सूत्र हैं राजनीति के: संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। उसी पर मेरी राजनीति आधारित है। उसी पे आपकी राजनीति आधारित है, उसी पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। बट सामने वाला पक्ष पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल कर रहा है। वह कह रहे हैं ये पीएम मोदी का चुनाव है वर्सेस द रेस्ट। बात ये है, हम लोगों की ये संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली और राष्ट्रीय प्रणाली में यही फ़र्क होता है। चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, रोडमल नागर लड़ रहे हैं, और ये चुनाव रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह के बीच में है। रोडमल नागर जी ने एक गांव यहाँ अडॉप्ट किया है, गागरोनी। मैं भी गया था वहाँ पर। लोगों ने बताया कि साहब जिन्हों का ये गांव गोद लिया हुआ है, गागरोनी। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि साहब उनके बाद हमको चेहरा तक नहीं दिखाया आज तक। आप समझ सकते हैं कि जो गांव गोद लिया वहाँ के लोग कह रहे हैं कि
हमको तो रोडमल नागर जी ने शक्ल तक नहीं दिखाई, ये हालत है उनकी। वो पता नहीं क्या करते रहे, कभी संपर्क नहीं बनाया और कभी यहाँ के लोगों की मदद उन्होंने नहीं की। आखिरी दो सवाल आपसे, एक तो ईवीएम पे पूछूंगा क्योंकि आप लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं ईवीएम्स का। पहले तो ये भी देखा जा रहा था कि क्या यहाँ बैलेट पे होगा चुनाव या नहीं। बात यह है कि कितना ये इलेक्शन कमीशन किस में एक तरफा काम कर रही है। पहले उनका एक नोटिफिकेशन था कि 384 उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर से काम होगा, वो बैलेट होगा, तो हमने तैयार कर लिए थे लेकिन फिर कहा कि नहीं, एक और सीयू लगा के 384 और उससे हो सकता है, तो फिर हमने कहा ठीक है लड़ेंगे चुनाव, क्या दिक्कत है। बीजेपी कहती है ये एक हार की निशानी है, यू ऑलरेडी एक्सेप्टिंग डिफीट। अगर मैं एक्सेप्ट करता होता तो इतनी मेहनत करता है। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा अबाउट वन इंटरेस्टिंग थिंग विच वी सॉ दिस टाइम आपके नामांकन में, क्योंकि बाकी नेताओं के नामांकन भी हम देख रहे हैं, स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं वहाँ, मुख्यमंत्री चेहरे आ रहे हैं, वीआईपी फेसेस आ रहे हैं, मगर आपका नामांकन अलग था, यू हैड डिफरेंट आम आदमी दे। देखिए, मैंने उस दिन तय किया था मैं चुनाव मतदान केंद्र पर लड़ूंगा। मेरे वर्कर मतदान केंद्र पर उस तरह चुनाव लड़ेंगे जिस तरह से सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मैंने मतदान केंद्र पर ही सब लोगों से कहा था अपने मतदान केंद्र पर रहिए, जब मैं फॉर्म भरूंगा और उस दिन आप अपने मतदान केंद्र को कैसे जिताएंगे उसकी रणनीति तय करिए। क्योंकि हम लोग भीड़ लाते थे, भीड़ भड़का आता था, बेचारे परेशान होते थे और फिर पुलिस उनको घुसने नहीं देती थी। हर आदमी चाहता था कि मैं भी उम्मीदवार के साथ अंदर घुसूं, इसलिए मैंने मना कर दिया। सब अपने अपने, उस दिन हर कार्यकर्ता मेरा पोलिंग बूथ पे रहा और उसने 11 साढ़े 12 के बीच में मीटिंग करी। लोकसभा सांसद के रूप में दिग्विजय सिंह से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानने के लिए हम राघोगढ़ बाजार पहुंचे और यहाँ स्थानीय लोगों से बात की। हम हैं राघोगढ़ के मेन बाजार में इस वक्त और हम यहाँ लगातार घूम रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, माहौल यहाँ क्या है, मतदाताओं के मन में इस वक्त क्या कुछ है। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ एक लोकल आपकी यहाँ सब्जियों का ठेला है, राघोगढ़ में क्या चल रहा है, माहौल किसका लग रहा है इस बार? नहीं, माहौल तो सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और देखते हैं क्या होता है। चुनाव में पल्ला किसका भारी है, बीजेपी का, कांग्रेस का? नहीं, यहाँ पे तो कांग्रेस ही चल रहा है। हाँ, कांग्रेस चल रहा है। आप बताइए, आप खरीदने आए हैं यहाँ, कुछ क्या खरीदने आए हैं? बस फल फ्रूट सर। अच्छा, मगर फल किसको 4 जून पर मिलेगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? राजगढ़ से यहाँ से तो सर बीजेपी, कांग्रेस को सर। कांग्रेस को। वजह क्या है? वजह सर यहाँ का ठीक है माहौल, जयवर्धन जी काम करते हैं, हमारे लिए ठीक ठाक है। जयवर्धन जी काम कर रहे हैं तो उनके पिताजी को वोट देंगे आप? चलिए, एक और यहाँ शख्स हैं, उनसे जान लेते हैं। आपकी भी यहाँ दुकान है, ठेला आप चलाते हैं यहाँ, बताइए फल किसको मिलेगा 4 जून को? तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस को ही मिलेगा, क्योंकि उनके लड़के ने काम किया है तो वो भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो दिग्विजय सिंह। हाँ, अब की बार 400 पार बीजेपी कह रही है, आप कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस सरकार? नहीं सरकार नहीं आएगी, लेकिन हमारे राजगढ़ क्षेत्र से तो कांग्रेस आएगी। कौन जीतेगा इस बार? यहाँ से तो साफ की है, दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी की, और हम भी उनके चाहने वाले हैं। वजह क्या है? वजह नहीं, उनका यहाँ पे योगदान सबसे ज़्यादा रहता है, किसी भी पक्षपात में मिलने वालों की वो रहता साथ है, जो भी बंद पड़ती वो करते बकायदा। राज परिवार 24 घंटे आधी रात को भी खुला है साहब। आप युवा हैं यहाँ, किसके साथ है युवा राघोगढ़ की? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ है। हम राघोगढ़ के विधायक और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के साथ चल पड़े। वो हनुमान मंदिर जा रहे थे। हमें पता चला कि दिग्विजय सिंह का परिवार दिन की शुरुआत इस मंदिर में पूजा के साथ करता है। ये उनकी परंपरा रही है। यहाँ स्थानीय लोगों में अपने युवा नेता के प्रति प्यार और सम्मान साफ दिखा। एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए आमंत्रित किया, जिसे जयवर्धन ने बड़ी ही विनम्रता से स्वीकार किया। जयवर्धन सिंह के पास अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर दर्जनों लोग पहुंचे थे। जयवर्धन ने भी उन्हें निराश नहीं किया
और उनके समाधान के लिए अपने स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। हमने जयवर्धन से भी जानने की कोशिश की कि पिता के लिए उनके युवा विधायक बेटे किस तरह से चुनाव प्रचार में मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जयवर्धन जी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रचार कैसा चल रहा है जमीनी स्तर पर राजगढ़ में इस वक्त, क्या माहौल आप देख रहे हैं? प्रचार धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब लगभग 2 हफ्ते रह गए हैं मतदान के लिए। और पिछले 10 साल से राजगढ़ लोकसभा में भाजपा के सांसद हैं और एक तरह से उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी भी है, क्योंकि 10 साल से रोडमल नागर जी ना तो जनता के बीच आए, ना उनने कोई ऐसे विकास कार्य किए जिससे कि जनता को कुछ लाभ मिल पाए। तो ये सब बातें आज जनता के बीच स्वयं चर्चा में आ रही हैं। वहीं दिग्विजय सिंह जी का ये वो 30 साल बाद पुनः खड़े हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और उन्होंने कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है। कहीं ना कहीं इस पूरे संसदीय क्षेत्र में दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में अनेकों विकास कार्य किए हैं। अनेकों यहाँ पे डैम के निर्माण किए हैं जिससे कि पानी की व्यवस्था हुई है, पेयजल की भी और सिंचाई के लिए भी। अनेकों उद्योग स्थापित किए हैं, गेल, NFL, पीलोखेड़ी का जो पूरा कारखाना का जो औद्योगिक क्षेत्र है पूरा नरसिंहगढ़ के पास में। तो ये सब ऐसे विकास कार्य हैं जिनके माध्यम से आम जनता को लाभ मिला है, हर वर्ग को लाभ मिला है, युवाओं को रोजगार मिला है, अच्छी शिक्षा मिली है, अनेकों शैक्षणिक संस्था यहाँ पे स्थापित हुई है। शायद को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में पहला DPS भोपाल या इंदौर में नहीं, रावगढ़ में खोला गया था। अच्छा जी, सन शायद 84 के आसपास। तो ये सब ऐसे विकास कार्य हैं जिसके द्वारा इस क्षेत्र की पहचान बनी है। और क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं राजगढ़ की पहचान में भी एक अहम नाम रहते हैं दिग्विजय सिंह जी, तो इसीलिए सबकी भावना है कि उनको वापस इस बार सांसद के पद पे मौका मिले। और हमें विश्वास है कि जो हमारा एक जीवित संपर्क रहता है सभी के साथ में, इस बार सभी मतदाताओं का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, दिग्विजय सिंह जी को मिलेगा। वो लगातार पदयात्रा भी कर रहे हैं, बाय फुट उन्होंने काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरियाज़ को नापा है। तो क्या ये भी एक इफ़ेक्टिव मीडियम है आपको लगता है लोगों से जनसंपर्क करने का? और सब यही कहते हैं कि इस उम्र में भी दिग्विजय सिंह जी को पदयात्राओं में कोई टक्कर नहीं दे सकता। जी, वो काफ़ी फिट रहते हैं। अभी उनकी उम्र 77 साल की हो गई है, लेकिन 77 साल की उम्र में भी उनकी जो प्रतिदिन जो उनका योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। और अभी 2 साल पहले ही राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा में भी वो पैदल चले थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो 5-6 साल पहले नर्मदा परिक्रमा भी पूरी की थी। तो और हमेशा सांसद के रूप में, विधायक के रूप में भी उन्होंने अनेकों पदयात्राएं की थी। और इस पदयात्रा में जो नाम दिया गया था वादा निभाओ पदयात्रा, जिसके द्वारा जनता के बीच वो एक ही बात किसानों के बीच जनता से पूछ रहे थे कि क्या भाजपा ने जो वादा किया था कि सरकार बनने पर गेहूं खरीदी 2700 के रेट पर की जाएगी, वो नहीं हो रही है। फिर उन्होंने जनता से पूछा कि भाई भाजपा ने वादा किया था कि लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपये की जाएगी, क्या हुई? वो भी नहीं हुई थी। फिर उन्होंने जनता से पूछा कि भाजपा ने वादा किया था रसोई गैस की टंकी भी 450 रुपये में दी जाएगी, क्या वो मिली? वो भी नहीं मिली। तो इन 3 मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने पदयात्राएं की थी। एक दिन एक विधानसभा में उन्होंने पदयात्रा की थी, जिसके माध्यम से घर घर में जाकर किसानों से उन्होंने चर्चा की, आम जन से बात की, और कहीं ना कहीं जो संदेश कांग्रेस का है वो घर घर तक पहुंचाया। राजगढ़ में आर पार की लड़ाई है। दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे हैं। इसी सीट से 40 साल पहले वो सांसद चुने गए थे। एक बार फिर उन्होंने राजगढ़ की जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा है। देखना होगा कि राजगढ़ की जनता उन पर फिर से प्यार लुटाती है या नहीं। वोट यात्रा में आपने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से दिग्विजय सिंह का चुनावी कैंपेन देखा। इंडिया न्यूज पर वोट यात्रा जारी है। जल्द मिलते हैं किसी और लोकसभा से किसी और उम्मीदवार के साथ।